सब्सक्राइब करें सहज योगा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी इनके भजन और स्पीच सुनें। आपको ब्रेन वॉश देने की जरूरत नहीं। इसके लिए कोई आपको समझाने की जरूरत नहीं होती। हमारे यहाँ मेरी नातिन है, 2.5 साल की है, वो पैदा ही पा रहे हैं। चारों मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन पैदा पा रहे हैं। मेरे बच्चे नहीं है लेकिन वो है, और वो उड़ती चिड़िया पहचानते हैं। अभी एक इंग्लैंड में एक सहयोगिनी आई थी, उसने उससे पूछा इतनी सी है 2.5 साल, मेरा क्या पकड़ा? तो उससे कहने लेफ्ट विशुद्धि और लेफ्ट नाभि और विशुद्धि तुम्हारी पकड़ी हुई है। वो हैरान हो गई। उसने कहा कि मैं ठीक करती हूँ तुम्हारी। जो बच्चे आजकल बहुत से संसार में आ रहे हैं, जो कि कोई विशेष तरह के बच्चे दिखाई देते हैं, वो असल में पार बच्चे हैं। बहुत बड़े बड़े जीव संसार में आ जा रहे हैं, और उनको समझने के लिए जरूरी है कि आप भी पार हो जाइए। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे कि ये कहाँ की परकट उड़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आप कहेंगे पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है बच्चे। और वो जो भी करते हैं वो सहयोग करते हैं। आपके पीठ पे चढ़ जाएंगे, आपकी विशुद्धि को मारेंगे। हमेशा बंदूक लेकर ठा 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 आपकी वीकनेसेस मारते रहेंगे। हम समझ नहीं पाते इस चीज को, क्योंकि हमारा ज्ञान तभी पूरा होता है जब हमारी अंदर की आंखें खुल जाती है। सो ये कुंडलिनी जब उठती है तब सबको प्रकाशित करती हुई, सारे चक्रों को प्रकाशित करती हुई, हमारी चेतना को भी प्रकाशित करती हुई ब्रह्मरंध्र को छेद देती। आत्मा का स्थान हृदय में है, लेकिन उसकी सीट हृदय में होते हुए भी उसका स्थान सदाशिव का यहां पर है। जिस वक्त में वो जागरूक हो जाता है, तो जो चीज यहां हृदय में एक क्षेत्रज्ञ के नाम से है, वो वहां जागरूक हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर। और जो चीज हमारे ब्रेन के अंदर है वही हमारे चेतना के अंदर में। इसलिए वो हमारे चेतना में आ जाती है। इसीलिए जो यूनिवर्सल अनकॉन्शियस है, जो सुप्त चेतन है, वो चेतन हो जाता है। इस तरह की प्रक्रिया सहज है। सहज समाधि लागो, सहज ही होना चाहिए। अगर वो चीज सहज नहीं है तो वो जीवंत हो ही नहीं सकती। क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण चीज है, समझ लीजिए आपका श्वास लेना है, इसके लिए अगर आपको किताबें पढ़नी पड़ती तो अभी तक न जाने आपका क्या हाल हो गया होता। जो भी महत्वपूर्ण संसार की जितनी भी चीजें हैं वो सहज ही है। और इसीलिए आपके अंदर की ये जो प्रक्रिया है, जो इवोल्यूशन की आखिरी चीज है, वो भी सहज है और आप ही के साथ पैदा हुई है, आप ही के अंदर बनी हुई है, और ये परमात्मा के ही हाथों से होने वाली है। आपके करने से कुछ नहीं होता। आपके करने से अगर एक बीज भी नहीं उग सकता है तो आपकी कुंडलिनी आपके करने से कैसे निकलेगी? जीवंत चीज तो आपने एक भी नहीं की आज तक। लेकिन जब आप पार हो जाते हैं तब ही आप जीवंत चीज करते हैं। तब आप दूसरों की कुंडलिनी भी उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, पर आप जिस जगह हाथ रख दें, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं इसके। एक तो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे। जैसे कि हमारे राहुरी में, वहां पर एक बड़ा भारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत से साइंटिस्ट लोग पार हो गए। उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दिया गेहूं पर, चावलों पर, गाय भैंसों पर। तो कहने लगे कि एक इंडियन गाय को उन्होंने वाइब्रेशन का पानी दिया, वाइब्रेट किया। तो इतना आश्चर्य हुआ कि वो जो गाय, इंडियन गाय थी, वो एक ऑस्ट्रेलियन गाय की इतना दूध देने लगे, और बड़ा ही उसका स्वाद बहुत अच्छा था। क्योंकि वैसे भी ऑस्ट्रेलियन गाय के दूध में उतना स्वाद नहीं होता जैसे अपनी इंडियन गाय के, वो तो बड़ा प्रेम से देती है। और शक्ल भी उनकी फर्क होती है। अगर आप इंग्लैंड की गाय देखें तो आप कहेंगे ये सफेद भैंस है,
उसके गाय के जैसा मुंह नहीं है, जैसे हिंदुस्तानी गाय का मुख में एक तरह का प्रेम होता है, उनके भैंस के जैसा मुंह होता है, क्योंकि उनको बिल्कुल मैकेनाइज कर दिया गया। गेहूं के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने कुछ गेहूं वाइब्रेटेड वाटर से उगाए, तो बहुत ही बड़े बड़े मोती के जैसे गेहूं आए। उसके बोरे उन्होंने भर करके और गोडाउन में रख दिए, बहुत बड़ा गोडाउन था, और उसमें और भी चीजें रखी थी, दुनिया भर की चीजें। उनको यह आश्चर्य हुआ कि जो चूहे थे वो सब हर एक तरह के बोरों को उन्होंने अपने दांत लगाए और बहुत से बोरों में से खाया, यहाँ तक कि वो जो पेन होता है, मतलब जो सीट के जो तेल को निकाल करके जो उसका बच जाता है जिसे पेन कहते हैं, उसमें तक चूहों ने दांत लगाए। लेकिन ये जो बोरे रखे थे ऐसे किए, ऐसे रखे, उसको नहीं छुआ। वो उनको भी समझ में आया कि वाइब्रेटेड। फिर ये भी समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज असल है और कौन सी चीज नकल है। जैसे मूर्ति पूजा, अब अष्टविनायक है, हम कहते स्वयंभू है कि नहीं है, कैसे पता होगा? आप जाके वाइब्रेशन देख लीजिए, आपका पता हो जाएगा कि ये स्वयंभू है, उनके अंदर से वाइब्रेशन आती। और बाइबल में भी ये कहा है कि उस तरह की कोई मूर्ति नहीं बनानी चाहिए जो बनाती है पृथ्वी, माने जो स्वयंभू है उसकी मूर्ति मनुष्य न बनाए, क्योंकि उसमें दोष आ जाते। लेकिन रियलाइजेशन के बाद आप किसी भी मूर्ति को जागृति दे सकते हैं। मतलब साधारण मूर्ति में एक कोएफिशिएंट आना चाहिए, एक उसका ढंग आना चाहिए, आप उसको जागृति दे सकते हैं। यानी इसको मैंने जागृति दी हुई है, आप देखें तो ये भी अब स्वयंभू के बराबर है, विष्णु जी की मूर्ति। यानी पत्थर को भी आप वाइब्रेशंस देके उसको स्वयंभू बना सकते हैं, लेकिन वैसा आप चाहें तो नहीं कर सकते। अब हर एक चीज का अर्थ निकलता है। वहां पर एक गांव है, उस गांव के पास में जमीन में एक ऐसा पत्थर निकल आया कि लोग कहने लगे कि इस पत्थर के वहां पर पानी की बंधारा हम लोग नहीं बांध पा रहे थे। कुछ समझ नहीं आता था, कितने भी लोग कोशिश करें तो वो गिर जाए, वो ढह जाए। तो उन्होंने वहां देखा कि कुछ जमीन में ऐसे अजीब से पत्थर निकल आए हैं, और ये पत्थर पता नहीं इसमें से क्या शक्ति है कि वहां, अंग्रेज लोगों की बात है, इंग्लिश लोगों ने कोशिश की। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि इस जगह इतनी जगह छोड़ दो, और बंधारे को इस तरह से लिया उन्होंने, जिससे कि स्ट्रेट बंधारा नहीं हो पाया, वो जगह छोड़ ही दी। इधर एक बंधारा कर दिया, इधर कर दिया, वो जगह छोड़ दी। जब मैं वहां गई उस गांव के पास, तो उन्होंने बताया कि माता जी ये बताइए कि यहाँ क्या चीज है। मैंने कहा देखो तुम वाइब्रेशन लो यहाँ से। वो जो जगह है सहस्त्रार जैसी है, जैसे सहस्त्रार से वाइब्रेशन आते वैसे वहां से वाइब्रेशन आते। मैंने कहा इस वाइब्रेशन के, ये तो स्वयंभू चीज है, इसके ऊपर में कोई चीज तुम बांधोगे तो बंधेगी कैसी, वो तो स्वयंभू है। स्वयंभू लिंग वगैरह भी इसी तरह से पता लगे कि कोई रियलाइज सोल्स जा रहे होंगे, उनको वाइब्रेशंस मिले, उनका लो भाई। मैं कश्मीर गई थी, कश्मीर में एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं जाते जाते मुझे ऐसा लगा कि बहुत यहाँ वाइब्रेशंस है। तो मैंने ड्राइवर से कहा भाई जरा ये बताओ कि यहाँ कोई मंदिर है क्या पुराना, या कोई चीज है यहाँ, मूर्ति उर्ति है? उसने कहा यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है माता जी। मैंने कहा अच्छा तुम पता तो करो। तो हम लोगों ने गाड़ी वाड़ी रोकी, तो कहले हाँ यहाँ एक वो है मुसलमानों का कुछ है। मैंने कहा क्या है मुसलमानों? मैंने कहा चलो तो सही देखे तो क्या चीज है। हम वहां पहुंचे तो हमने पूछा भाई ये क्या बना है यहाँ पर, इतनी बड़ी मस्जिद बना के रखी है क्या? ये कह रहे हजरत इकबाल है यहाँ पर, मोहम्मद साहब के सर का एक बाल वहां रखा हो। बोलते साहब मैं तो एकदम ध्यान में ही चली गई, यानी एक बाल के इतने वाइब्रेशंस थे वहां पर। अब मुझे तो मालूम भी नहीं था वहां उनका एक बाल रखा है, जिसको लेकर के ये गधे मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। ऐसे हम गधे हिंदू भी लड़ते हैं, पता तो कुछ भी नहीं है और बेवकूफ जैसे लड़ते ही रहते। अरे धर्म के नाम में लड़ाई करने का सवाल ही क्या उठता है? उस पर पीछे मैं काटमार हो गई। किसी से पूछो कि ये उनका बाल है कि नहीं है, बताओ क्या प्रूफ है? चाहे किसी और का बाल हो, इनके पास क्या प्रूफ है? कैसे कह सकते हैं कि यहाँ बाल है कि? दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन साहब है,
वो पार आदमी थे। वो पार है तो सारी दुनिया के लिए पार है। वो किसी के बाप की सत्ता नहीं है। शिरडी के साईनाथ थे, मुसलमान थे तो क्या हुआ? पार थे? पार ही नहीं थे। दत्तात्रेय स्वयं साक्षात थे। उसको कैसे जानोगे तुम? जब तक तुम पार ही नहीं हो, तुम्हारे आंखें नहीं है, तो तुम कैसे जानोगे हम मुसलमान और हम हिंदू? कहां से तुम हिंदू हुए? अभी तो तुम्हारी कुंडलिनी भी नहीं जागृत हुई। ये जनसंघ वाले जो हैं, इनसे जाके पूछो कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो हिंदुइज्म की? कुछ जानते ही नहीं हो हिंदुइज्म के बारे में, क्या चीज है। और तुम ये बना क्या रहे हो? राजकीय दल। धर्म के नाम के राजकीय दल कैसे बन सकते? धर्म धर्म होता है और सारे ही धर्म एक सूत्र पे है, एक ही तत्व पे है। कोई भी उनमें अंतर नहीं है। जैसा मैं कहती हूँ, जैसे एक पेड़ पर अनेक फूल होते हैं, एक ही शक्ति पे पैदा होते हैं, लेकिन ये दुष्ट लोग उन फूलों को तोड़ करके आपस में लड़ते हैं जब वो फूल मर जाते हैं और जब वो विद्रूप हो जाते हैं। जो जीवंत नहीं वो धर्म नहीं है, और जो मरा हुआ है वो बिल्कुल व्यर्थ है। उसको धर्म के नाम से पुकारना भी बिल्कुल व्यर्थ है। हिंदू धर्म क्या है, इस्लाम क्या है, सब कुछ आप सहयोग में आने के बाद देखते हैं कि सब एक ही वृक्ष के बहुत ही सुंदर पुष्प हैं और सब के सब आपके अंदर बसे हैं। आप मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, आपके अंदर मोहम्मद साहब भी हैं, आपके अंदर में ईसा मसीह भी हैं और आपके अंदर कृष्ण भी है। इस सब चीज का पता सिर्फ जबानी नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा। आपको मैं बता सकूंगी कि कृष्ण कौन थे, उनका क्या रिश्ता था क्राइस्ट के साथ। मोहम्मद साहब कौन थे, उनका क्या रिश्ता था। वो तो सब एक हैं और हम यहाँ लट्ठम लट्ठी चला रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं। मेरे जैसे आदमी के लिए तो समझ में नहीं आता है कि इन पागलों को मैं क्या कहूं। ईसा मसीह ने कहा है, those who are not against me are with me। अब इन पोप साहब से जाके पूछो कि ये कौन है। उनको तो अपनी पड़ी हुई है कि मेरे को अपने डायमंड्स लगाने के हैं। वो ईसा मसीह ने कितने कपड़े उनके पास में थे, ये अपने डायमंड के रोब पहन के। आपके शंकराचार्य भी आजकल सुनते हैं कि वो सोने का वो छत्र बना रहे, इतने से तो है। और इतना बड़ा छत्र जो धड़ से सर पे गिरेगा तो सब शंकराचार्य निकल आएगी। और वो जो शंकराचार्य आदि थे, उनसे पूछो कि उनको अपने माँ की लाश जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी, और ये आज बना रहे हैं। ये जैन मुनियों से जाके पूछो महावीर कहाँ और ये लोग कहाँ, बिल्कुल अपोजिट जक्स्टा पोजिशन में खड़े हुए। और हम उन्हीं के पैर पूछ पूछ के सोचते हैं कि हम परमात्मा को पालेंगे। वो तो सब सीधे नर्क के द्वार उतरने वाले, सीधे। और आप भी उसी के साथ चले जाइएगा। इसलिए सतर्क होने की जरूरत है। धर्म को असलियत में पाना है। किसी भी धर्म की निंदा वही करता है जो धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जैसे ही आप धर्म के पूरे प्रकाश में आ जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कितना सुंदर सामंजस्य और संतुलन और पूरी तरह से उसकी बैठक बनी। ये सब झगड़े खत्म होकर के मनुष्य एक विश्वव्यापी संसार में विचरण करने लग जाता है, जहां पर हरेक देश के, हरेक प्रांत के, हरेक धर्म और हर तरह के रेस के, काले गोरे, सबके अंदर एक ही परमात्मा की शक्ति विचरण करती हुई नजर आती। तभी कहा जाता है कि आप परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर ऊंच नीच इस प्रकार का कोई भी भेद नहीं पाया जाता और सब उसकी छत्र छाया में आनंद से अपने जीवन को एक सुंदर सा, बहुत ही मनोहर सा, जो कि कभी भी विश्वास नहीं हो सकता, इस तरह का बहुत ही बढ़िया महल बनाता है। आशा है आप सभी लोग सहयोग में अनेक उपलब्धियां पाने के बाद दूसरों को भी इसका पूरा पूरा फायदा देंगे और इस चीज के लिए इसकी सराहना करेंगे, इसमें विश्वास रखेंगे, इसका आदर करेंगे कि ये सच्ची चीज है, इसमें कोई सर्कस नहीं है।
इसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, इसमें कोई आपके सामने अजीजी नहीं है, कोई तमाशेबाजी नहीं है, सच्ची चीज, सच्चाई का वर्ण करें तो ये इतनी अत्यंत सुंदर चीज जो परमात्मा ने आपके लिए बनाई है, जो आपको पाने का है, जो आपका अधिकार है, वही हम आपको दे रहे हैं। आप ही की कुंजी हम आपको दे रहे हैं, आप ही की संपदा, आपकी ही सत्ता। सिर्फ समझा रहे हैं बेटे चाबी कैसे खोलने की है और फिर लो अपनी संपदा दे। जो असल है वही पाने का है और कुछ भी पाने का नहीं। जब वो पा लेता है आदमी तो उसके आनंद में उसको सारे ही आनंद ऐसे तुच्छ लगते हैं जैसे कोई अमृत को पाने के बाद गंदे नाले के पानी की ओर आदमी नहीं मुड़ता, अपने आप हो जाता है। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी कि आप ये नहीं करो वो नहीं करो, सिगरेट मत पियो, फलाना मत पियो। पार होने के बाद आप ही छोड़ देंगे इसे। मैं कोई भी चीज की जबरदस्ती नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप सिगरेट पीते हैं तो जरा मुश्किल होती है, यहाँ कुंडलिनी रुक जाती, तो मेहनत करके हम उसको खोल भी सकते हैं। कल ही एक साहब मुझे कह रहे थे कि माता जी मैं 15 साल से तंबाकू खाता था, कमाल है, और आपने मुझे 1 मिनट में पार कर दिया। मैं तो कहता हूँ क्या संपदा मेरी थी कि आपकी इतनी मेहर नजर हो गई कि मैं 1 मिनट में पार हो गया। 15 साल से मैं तंबाकू खाता था, पर मैंने कहा उसके बाद थोड़े असर तो आए ना उसके, कहले हाँ उसके बाद थोड़े असर आए, लेकिन मैं साफ भी कर गया। तो सहज योग में और दूसरे योगों में इतना अंतर है कि पहले योगों में ऐसा होता था कि धीरे धीरे चीज को सफाई करो, हर चीज ठीक करो, हर चक्र ठीक करो, धीरे धीरे उसको रगड़वाओ, फिर से जन्म लो, फिर उसको रगड़वाओ, और उसके बाद वो जब ठीक ठाक हो जाए तो उसका दीप जला दो। अब हमको तो उतावली हो गई है, हमने कहा उल्टा शुरू करो। एक होता है कि मोटर की पूरी रिपेयरिंग करो, ठीक करो, फिर स्टार्ट करो, फिर स्टार्ट नहीं होती तो फिर ठीक करो, फिर स्टार्ट नहीं होती। दूसरा तरीका यह है कि आप अगर होशियार आदमी है तो आप पहले स्टार्ट तो कर दो और फिर उसी कुंडलिनी से आप अपने को ठीक कर सकते, ऊपर से नीचे तक आप उसी कुंडलिनी की शक्ति से अपने को आप ठीक भी कर सकते। तो पहले आपको जागरूक कर दो, आत्मा से परिचित करा दो, उसके बाद आप ही अपने को ठीक करते रहो। ये दूसरा तरीका जिसे सहज योग का तरीका कहते हैं, क्योंकि आजकल जेट योग है आजकल, इसलिए कुंडलिनी भी उसी तरह से होनी चाहिए। लेकिन बार बार मैंने जैसे पहले भी कहा था, बार बार यही कहूं, हालांकि बहुत ही जल्दी घटना होती है और कुंडलिनी बहुत जल्दी ब्रह्मरंध्र को छेद देती, लेकिन आप पे अंदर बहुत से कॉम्प्लिकेशंस है। आप शहर में रहने वाले लोग हैं, आपसे ग्रामीण लोग ज्यादा सुलझे हुए लोग हैं, आप लोग जरा से उलझे हुए हैं, कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, आपको थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए कुंडलिनी फिर जाती है, उसको रिपेयर करती है, ठीक करती है, फिर से जाकर के ऊपर नीचे उतरती है, इसलिए थोड़ा उसको टाइम देना पड़ता है। और अगर आपने उसको टाइम दिया, उसको ठीक से समझ लिया और पूरे तरीके से कर लिया तो स्थिरता आ जाती, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म चीज है और इसको सूक्ष्मता से ही ग्रहण करना पड़ता है। आज किसी को प्रश्न हो तो आप पूछें, उसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे। पूछिए, थोड़ा से प्रश्न पूछने जाए। हाँ, क्या आप तो तब से कुबल रहे हैं, क्या हो गया? आप तो पार हो गए ना, कल पार हुए थे कि नहीं? फिर क्या? हाँ, काय आहे का प्रश्न विष्ण? काल झाले ना पार तुम्ही? नाही झाले? व्हाला, काल नाही झाले तर आज व्हा, त्याच्यात काय? आमच्याकडे असेही आहेत काही काही, नाही हो, परत येतात मग होतात, काय हरकत नाही. काय कोणतं चक्र सांगितलं तुम्हाला? कुठलंच नाही, सगळं ठीक आहे म्हणतात. काय तुमचा धंदा काय? शिक्षक आहात का? म्हणूनच शिक्षण, कसलं शिक्षण घेताय? कॉलेजचं? कोणता विषय आहे? सायन्स. मग सांगितलं ना सायन्सची दुर्गती. सायन्सवर फार विश्वास आहे का? थोडा कमी करा म्हणजे जमेल. हा, आता सगळे सायंटिस्ट जे आहेत, लंडनला मोठे मोठे सायंटिस्ट आता येतात तिकडे सहजयोगासाठी. सायन्सवर बोलणार आहे मी, परवा बोलीन सायन्सवर सुद्धा, आपण याल तेव्हा.
कोणता विषय सायन्स मध्ये? हा, फिजिक्स आणि केमिस्ट्री. आणखीन काय प्रश्न असले तर विचारा. त्यांची फिजिक्स केमिस्ट्री जरा नीट करते. हा, अशा ठेवा. हा, थोडं बोला. काय प्रश्न असले तर बोला ना. नवीन मंडळी आली आहेत. हा, तरुण मंडळी आहेत. प्रश्न विचारले पाहिजेत. काहीतरी असलं तर विचार. की निर्विचार झाले सगळे. काय डोक्यात येतच नाही प्रश्न. हा, बोला. काय? नाही, नको नको, पाणीच पाहिजे. हा, काय आहे का प्रश्न? विचारा ना. कोई प्रश्न हो तो बोलिए. भक्ति भाव का पैदा होना क्या कुंडलिनी की जागृति पर निर्भर है? क्या किस भाव का? भक्ति भाव. कौन सा भाव? भक्ति भाव? भक्ति भाव क्या? नहीं. देखिए, हमारे अंदर भक्ति भाव इसलिए आता है कि हम भावना प्रधान है. हमारे अंदर भावना भी एक चीज है ना, जिसको इमोशंस कहते हैं, वो भी हम एक चीज है. ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की शक्ति है जो हमारे अंदर भावना देती है, जिसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं. उससे ये शक्ति मिलती है. ये सबका संतुलन है, इमोशन का भी और राइट साइड की जो शक्ति है जिससे हम क्रिएटिव होते हैं उसका भी, और बीच की शक्ति जिससे कि हम इवॉल्व करते हैं उसका भी. तीनों चीजों का जब मिलाप होता है तभी सहयोग घटित होता है. जो आदमी बहुत भक्ति भाव वाला है, समझ लीजिए, जैसे वो हरे रामा हरे कृष्णा वाले हैं. अब वो पागल जैसे वहां ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में खड़े होकर के धोती कभी पहनना तो आता नहीं, आधी धोती गिर रही है, आधी धोती है, मार पीट रहे ढोल भक्ति भाव में, वो तो कभी भी नहीं पार होने वाले. तो पागलों का काम नहीं है. लेकिन भक्ति अगर प्रेम से है और परमात्मा के प्रति लीन होकर के अगर भक्ति है तो वो बहुत काम कर जाती है. लेकिन कुंडलिनी शक्ति इन तीनों ही शक्तियों को एक करती है. ये चौथी शक्ति. एक ईड़ा लेफ्ट साइड में होती है और पिंगला राइट साइड में होती है और बीच में सुषुम्ना होती है. सुषुम्ना से हम इवॉल्व करते हैं, इवोल्यूशनरी शक्ति होती है जो कि विष्णु की शक्ति है. और लेफ्ट साइड में जो शिव की शक्ति है जिससे हम एग्जिस्ट करते हैं, जो भावना हमारे अंदर जागृत करती है, वो हमारे अंदर जो हमारा पास्ट है उसको स्थापित करती है. जो राइट साइड में शक्ति है वो ब्रह्म की शक्ति है जिससे हम क्रिएट करते हैं, सोचते हैं, ये शरीर की धारणा करते हैं, ब्रह्म तत्व से चलते हैं. ऐसी तीन शक्तियां मैं कल आपको सब बताऊंगी. लेकिन इन तीनों शक्तियों को जाकर के सहस्त्रार में एकाकार करने वाली जो शक्ति है वो ये कुंडलिनी शक्ति है. ये तीनों को एक साथ बांध देती है. महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों जो शक्तियां हैं उसको एकाकार कर देती है, वो कुंडलिनी शक्ति है. जब ये तीनों शक्तियों को वो एकाकार कर देती है तब ब्रह्मरंध्र छिद जाता है. उसके बाद में आपको ये सिंथेसाइज करना चाहिए. ये समग्र शक्ति जो होती है यही वाइब्रेशंस की तरह से. पहले एक शक्ति के 4 भाग हो जाते हैं, फिर वही एक हो जाते हैं. हाँ, बस शांत है. कुंडलिनी शक्ति जब हमारे अंदर जागृत होती है तो क्या होना चाहिए, क्योंकि हर एक में अलग अलग तरह से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है. समझ लीजिए किसी इंसान के अंदर में उसकी नाभि चक्र की पकड़ है, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के वहां धक्के मारेगी तो आप देख सकते हैं अपनी आंख से कि वहां पे आपके स्पंदन हो रहा है त्रिकोणाकार शक्ति में. आप अपने आंख से देख सकते हैं. यहां आपको मैं बहुत बार दिखा दूं. और आपका नाभि चक्र पकड़ा हुआ है. अगर नाभि चक्र को आप किसी तरह से, जो कि सहयोग में है उसकी प्रक्रिया है, खोल दें तो कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ेगी.
आप उसका स्पंदन स्टेथोस्कोप से देख सकते हैं अलग अलग चक्रों पे। फिर वो यहां जाती है, यहां जाकर के धक्के मारती है। अगर ये भी नहीं खुल सके तो यहां भी आवाज होता है। तभी कबीर ने कहा कि शून्य शिखर पर अनहद बाजी, वहां आवाज आता है धक 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 सर में। है कबीर पढ़ा है क्या तुमने? तभी इतने जल्दी पार हो गए थे। हाँ, लेकिन अगर आप समझ लीजिए बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, जिसको कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया कोई अगर एरोप्लेन हो और बहुत ही बढ़िया उसकी एयरपोर्ट हो, तो उसका टेक ऑफ ही पता नहीं चलता और खट से एरोप्लेन ऊपर चला जाता है। अगर आप बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, आप पार हो जाएंगे। आपके अंदर से झट 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 चीज बहने लगेगी, पता ही नहीं चलेगा कैसे आप खुल गए, कैसे पार हो गए, कहां पहुंचे। तो ये हर एक पे डिपेंड करता है, पर पार होने के बाद क्या होना चाहिए, इससे आप जज कर सकते हैं कि कुंडलिनी आपकी शक्ति जागृत हुई या नहीं। जब जागृत हुई है तो वो उसका मूवमेंट, अगर आपकी बहुत ही बढ़िया हालत है तो आप एकदम पारी हो जाते, आपके अंदर से वाइब्रेशन शुरू हो जाते। लेकिन वो अगर समझ लीजिए मालगाड़ी है, वो तो मालगाड़ी भी हो सकती है ना, तो वो चढ़ेगी, फिर आपको लगेगा यहाँ जरा धक धक आया, यहाँ थोड़ा धक धक आया। आपके लिवर पेशेंट है आप, तो लिवर में जाएगी, वहां धक धक मारेगी थोड़ी देर, फिर आपकी तबीयत जरा ठीक हो जाएगी, फिर जरा ऊपर चढ़ेगी, फिर आपका हृदय चक्र पकड़ा है, वहां धक धक मारेगी। लेकिन दो चीज इसमें हो जाती है, एक तो जागृति और उसके बाद में ब्रह्मरंध्र का छेदना। जब जागृति हो जाती है और कुंडलिनी जब आज्ञा चक्र को पार करती है, तब आप में थॉटलेस अवेयरनेस आ जाती है। अब निर्विचार समाधि स्थापन हो जाती है, आप निर्विचार हो। लेकिन आश्चर्य है, जो सहज योगियों के अभी ब्रह्मरंध्र भी नहीं छेदा, सिर्फ इसी को क्रॉस कर जाते, वही दूसरों की कुंडलिनी उठाते मैंने देखा हो, अभी पार भी नहीं हुए पूरी तरह। आश्चर्य की बात, मैं खुद ही हैरान हूं सहयोग के कमालात पर। लेकिन अगर वो ब्रह्मरंध्र छेद गई और आपके अंदर से हाथ से बहने लग गए, तो आपको फिर पता ही चल जाता है कि हो गए आप पार। पूछिए कि पार हो गए, कहते हाँ हो गए। एकदम कंप्लीट शांति हो जाती है आदमी के अंदर में, और यहां से आपको लगता है जैसे तालू छोटे बच्चे की जैसे खुल जाती ना, ऐसे अपनी खुल जाती है। फिर कभी कभी थोड़ी सी क्लोज होता है, फिर से हो जाता है, फिर ऐसा होता है, पर वो जम जाता है वहां। इस तरह से कुंडलिनी शक्ति को जाना चाहिए। फिर आप महसूस करने लगते हैं दूसरों के चक्र, आप बता सकते हैं इनको ये है, उनको वो है। तुम्हीच वाचून दाखवा, मराठीत आहे का इंग्लिशमध्ये? काय सिक्रेट प्रश्न आहे का? हा, काय प्रश्न आहे? विचारा विचारा, आमच्याकडे सिक्रेट बिग्रेट काय नाही, सगळं ओपन मामला। किसने पूछा? हाँ, इकडे इकडे या, मला काय ऐकायला आलं, काय म्हटलं, जरा जोरात बोला हो। हा हा हो, आता ते तुम्हाला माहितीच आहे सगळे संतपणाचे नॉर्म्स काय। पण मुख्य म्हणजे आमच्या संतपणा, आम्ही संत त्याला मानतो जो पार आहे। उठला सुटला जो आणि हातात वीणा घेतली टंग टंग करत फिरला, तो काय आम्ही संत बिंत मानत नाही। सरळ गोष्ट आहे। लागले आपले भीक मागायला, आम्ही संत म्हणे, ते काय आम्ही मानत नाही। परत संतपणाची जी लक्षणं सांगितलेली आहेत, तो पण जरा शिष्टपणा आहे कुठे कुठे, म्हणजे कुठे कुठे ठीक आहे, म्हणजे तुकाराम बुवा करेक्ट 100 मार्क्स, पण बाकी पुष्कळ गडबड सुद्धा आहे। म्हणजे संतांनी सगळ्यांचे जोडे खाल्ले पाहिजेत, मुळेच खाणार नाही। या कलियुगात मारून तर बघा, संतांना कुणी 2 थोबाडा दिल्या तर 4 खाल्ल्या पाहिजेत, मुळेच खाणार नाही, झालं पुष्कळ शाणपण। तेव्हा आमच्या जरा आयडियाज बदललेल्या आहेत आता संतांच्या बाबतीत, कळलं का? संतांचं लक्षण
मुख्य हे की स्थिरावलेले उभे. बोला, काय बोलायचं? जे आपल्या ठिकाणी स्ववर उभे झाले ते संत.